we will start with the last question of last session, which we have kept little bit of pending. थोड़ा सा आखिरी का पार्ट पेंडिंग रखा था because I wanted you to check कि अगर 1 upon RP इक्वल टू 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 है, मतलब RP इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 है, तो एरर कैसे फाइंड करते हैं. तो वी विल डू दिस अगेन. हमारे पास दो रजिस्टर्स है, टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 100 प्लस माइनस 3 ओहम एंड 200 प्लस माइनस 4 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल. द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज, तो कल मैंने आपको बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है. सबसे पहले तो रेजिस्टेंस का मतलब बताया था, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. और हम एक रेजिस्टेंस को सिंबल से डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे. तो ये रेजिस्टेंस है R1. अगर हमारे पास और एक रेजिस्टेंस है और हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया सो दैट ओनली वन पॉइंट इज कॉमन, दोनों रजिस्टर्स में एक ही पॉइंट कॉमन अगर होगा, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. लेकिन अगर हमने इसको ऐसा कनेक्ट किया है सो दैट बोथ द पॉइंट्स आर कॉमन, तो दोनों के दोनों टर्मिनल्स अगर कॉमन हो गए, इसको बोलते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन. राइट. तो हमारे पास क्वेश्चन में बोला है कि दो रेजिस्टेंसेस है R1 एंड R2, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है 1 अपॉन RP, क्योंकि P की पैरेलल है, इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस थे, वैल्यूज है 100 प्लस माइनस 3 ओहम एंड 200 प्लस माइनस 4 ओहम. आपको पूछा है पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आएगी. तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद आप R1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 100, R2 की करोगे 200, इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 66 पॉइंट समथिंग. वो सॉल्व नहीं करना, क्योंकि आंसर देखो चारों ऑप्शन में आंसर इज सेम. मतलब कम से कम आंसर का पहला पार्ट क्या है, सेम है. राइट. तो कल ही मैंने बता दिया था, अगर आपको करना है, इफ यू वांट टू वेस्ट योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, वो आएगा 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 200. मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ. अब इसी को सिंप्लीफाई करोगे, अगर इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां से आएगा 1 अपॉन RP इक्वल टू R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू R2. तो R पैरेलल विल बी R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. क्लियर. सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया. ऐसा भी करोगे तो भी चलता है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी चलता है. तो 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 200. 100 कॉमन निकाल लेते तो ज्यादा इजी था, ये करने से तो ज्यादा ही इजी था. तो यू कैन टेक आउट 1 अपॉन 100 कॉमन. तो पहले टर्म में क्या बचेगा, 1. यहाँ क्या बचेगा, 1/2. ये 1 अपॉन RP है, तो 1 अपॉन RP आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 100. व्हाट इज 1 प्लस 1/2? देखो, लिसन 1/2 मतलब 0.5, 1 प्लस 0.5 मतलब 1.5, 1.5 मतलब 3/2. तो कितना है, 3/2 है. राइट. इसको उल्टा कर दो तो RP कितना आ गया, 200/3. 200/3 is how much, 66.6666 recurring 6. तो यही आने वाला था. तो पहले ऑप्शंस देखो, अगर ऑप्शंस में मेन पार्ट सेम है तो उसको कैलकुलेट करना ही नहीं है. अगर आप कर रहे हो तो आप आपका टाइम ही वेस्ट कर रहे हो. दिस इज वन थिंग. हमें सिर्फ चाहिए एरर कितना. तो एरर कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. अब मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो अब समझ लो कि जब आप एरर कैलकुलेट करते हो और अगर ऐसा फॉर्मूला आया 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ऐसे केसेस में हमेशा एरर इन RP अपॉन RP स्क्वायर
इक्वल टू एरर इन R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस एरर इन R2 अपॉन R2 स्क्वायर, ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। अगर 1 अपॉन R आया तो डेल्टा R अपॉन R स्क्वायर, राइट। 1 अपॉन X आया तो डेल्टा X अपॉन X स्क्वायर, राइट। 1 अपॉन P आया प्रेशर तो डेल्टा P अपॉन P स्क्वायर। अब ऐसा क्यों आता है, उसके लिए आपको सेकेंड चैप्टर तक रुकना पड़ेगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेरिवेटिव। कैलकुलस, मैथ्स का जो कैलकुलस का पार्ट है वो सेकंड चैप्टर में कवर होगा, तो दैट इज वाई आपको तब तक रुकना पड़ेगा। अभी फिलहाल ये याद रखना, 1 अपॉन पी तो डेल्टा पी अपॉन पी स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। हमको क्या चाहिए था, डेल्टा आर पी, तो 1 अपॉन आर पी तो डेल्टा आर पी अपॉन आर पी स्क्वायर, डेल्टा आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर। ये जनरल रूल है, अभी इसको ऐसे रूल ही याद रखो। फिर आरपी यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों क्यों कर रहा हूँ, रिमेंबर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं आरपी प्लस माइनस एरर इन आरपी। मैंने अगर 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर किया होता तो मैं कैसे लिखूंगा वैल्यू, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। और अगर आप क्वेश्चन भी देखोगे तो वहां पे भी वैसे ही लिखा है, पहला रेजिस्टेंस क्या है 100 प्लस माइनस 3। तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको डेल्टा आरपी चाहिए, हमको डेल्टा आरपी अपन आरपी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, डेल्टा आरपी। व्हाट इज डेल्टा आरपी, एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमें क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डेल्टा आरपी। यहाँ पे क्या है, डेल्टा आरपी अपॉन आरपी स्क्वायर, तो ये आरपी का स्क्वायर राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा डेल्टा आरपी इक्वल टू आरपी स्क्वायर डेल्टा आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू का स्क्वायर, राइट। अब ये जो डेल्टा आरपी है ये आरपी स्क्वायर और ये आर वन स्क्वायर, तो दोनों को मैंने एक ही टर्म बना के कॉमन स्क्वायर कर दिया, चलेगा, राइट। ये आ गया आपके पास डेल्टा आर वन प्लस ये आरपी स्क्वायर सेकेंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो आरपी अपॉन आर टू का स्क्वायर इंटू डेल्टा आर टू। दिस इज इक्वल टू आरपी की वैल्यू 66.66 थी, मतलब 200/3 थी, राइट। और R1 की वैल्यू 100 थी, कितना था R1 का वैल्यू 100, कैंसिल कैंसिल, इसका स्क्वायर। डेल्टा R1 की वैल्यू 3 है, कितना है 3, और प्लस आरपी इज 200/3, R2 कितना था 200 था, इसका स्क्वायर, और डेल्टा R2 कितना था 4। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ R2 was 4, कैंसिल एंड कैंसिल, गुड। So therefore डेल्टा आरपी इज इक्वल टू 2/3 का स्क्वायर कितना 4/9, 4/9 और यहाँ पे क्या है 3 प्लस प्लस 1/3 का स्क्वायर कितना 1/9 और यहाँ पे क्या है 4, तो क्या आ गया 4/9, क्लियर। पहले टर्म में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और क्या था 4, तो क्या आ गया 4/9, 4/9 इंटू 3, तो 4/9 कॉमन निकाल लो, कॉमन आ गया तो क्या बचा 3 + 1, व्हाट इज 3 + 1 4, व्हाट इज 4 इंटू 4 16, राइट। अब अभी कैलकुलेशन नहीं करने हैं, व्हाट इज 9 1 का, व्हाट इज 9 2 का, हमारा ऊपर क्या है 16, तो आंसर हमारा 1 से ऊपर और 2 से नीचे, राइट, 1 से ऊपर 2 से नीचे, ऑप्शन नंबर ए, गुड। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो रिमेंबर ऐसे क्वेश्चंस में फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, नंबर 2 एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करने नहीं है, 16/9 मतलब 1 और 2 के बीच में, so do not waste your time again in calculating exactly। अगला क्वेश्चन,
if M, L and G denote energy, mass, angular momentum and gravitational constant, तो थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पे M, L and G तीन पैरामीटर दिए है, यहाँ पे एनर्जी 1, मास 2, एंगुलर मोमेंटम 3 और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 4, मतलब समथिंग इज मिसिंग. व्हाट इज मिसिंग इज E. तो इनका बोलने का मतलब है इफ. कौन कौन? इफ E, यहाँ तो एक E मिस हो गया. इफ E, कैपिटल E, M, L, E, M, L एंड G ऐसा आना चाहिए, राइट. तो E वो भूल गए, तो E हमने लिख दिया यहाँ पे. तो क्या क्या है? E का डिनोट करता है एनर्जी, M का डिनोट करता है मास, L का डिनोट करता है एंगुलर मोमेंटम एंड G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. द क्वांटिटी EL square upon M raised to 5G square has a dimensions of. तो ये जो क्वांटिटी है EL square अपॉन M raised to 5G square, ये मास है, लेंथ है, टाइम है या एंगल है, ऐसा पूछा है. अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायमेंशंस ऑफ E क्या होते हैं. मैं 2-3 मेथड बताऊंगा इसके, कम से कम 2 तो बताऊंगा ही. E मतलब M1 P-2. उसके बाद क्या था? M क्या है? मास है. उसके बाद था L लेंथ नहीं है, एंगुलर मोमेंटम है. एंगुलर मोमेंटम होता है MBR. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस मतलब डिस्टेंस r. तो m रेज टू 1, वेलोसिटी है L1 t-1, r है L1. तो एंगुलर मोमेंटम आ गया m1 L2 t-1, करेक्ट. क्लियर. उसके बाद बोला है G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अब उसके डायमेंशंस कैसे फाइंड करेंगे? G के. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस? F equal to G m1 m2 into r square. तो फोर्स इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r square, राइट. तो G के डायमेंशंस चाहिए, तो G आएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2. फोर्स के डायमेंशंस होते हैं m1 L1 t-2, r के डायमेंशन होते हैं L raised to 2. मास इज मास, तो m raised to 1 और m raised to 1 मतलब m raised to 2, क्योंकि मास इंटू मास इज मास का स्क्वायर, राइट. ये ऊपर जाएगा, क्या होगा? +1 और -2, तो m-1 L3 एंड t-2. ये आगे G के डायमेंशंस. हमको पूछा है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ EL square अपॉन m raised to 5G square. EL square अपॉन m raised to 5G square. m raised to 5 था ना, m raised to 5G square. इसके डायमेंशंस फाइंड करने हैं, तो क्या करेंगे? पहले एनर्जी के डायमेंशंस लिखेंगे m1 L2 t-2. फिर एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस क्या है? m1 L2 t-1, m1 L2 t-1. लेकिन इसका स्क्वायर भूलना मत, इसका स्क्वायर. अगर वो स्क्वायर नहीं लिखा तो आंसर गलत होगा. L का स्क्वायर है तो डायमेंशंस का भी स्क्वायर होगा. मास मतलब m raised to 1 raised to 5, करेक्ट. देन G के डायमेंशन अभी फाइंड किया आपने, m-1 L3 एंड t-2, इसका भी स्क्वायर है. गुड. देन ऊपर अगर आप देखोगे तो m1 L2 t-2, m2 L4 t-2 upon m raised to 5, correct. Then m raised to -2
L raised to 6, 3 into 2 6, T raised to -4, M raised to 1 और M raised to 2 कितना, M raised to 5 -2 कितना, ऊपर M raised to 3 नीचे M raised to 3 गया, गॉन। L raised to 2 और L raised to 4 नीचे भी कितना, M raised to -4 और T raised to -2 -4 और T raised to -4 गया, क्या बचा, नथिंग। नथिंग मतलब डायमेंशनलेस। Angle is a physical quantity which does not have any dimensions. Good. Okay, wait. ये मेथड नंबर 1 था, मेथड नंबर 2 भूल गए। मेथड नंबर 2, मेथड 2, मेथड नंबर 2 क्या है, वही है, सिर्फ क्या था हमारे पास, E L स्क्वायर अपॉन M रेज टू 5 G स्क्वायर इक्वल टू, अब E तो पता ही है आपको, एनर्जी, एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला पता होगा, काइनेटिक एनर्जी फॉर एग्जांपल देखो ऐसा है, अभी आपको पता होना चाहिए, एनर्जी तो एनर्जी है, वो पोटेंशियल हो, वो काइनेटिक हो, जो आपको याद है वो कौन सा याद है, काइनेटिक, ठीक है। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। तो जब मैं यूनिट्स लिखूंगा, मास का यूनिट कितना होता है, किलोग्राम, वेलोसिटी कितना होता है, मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसका स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एनर्जी की यूनिट मिल गई। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, मतलब क्या है, mvr। m मतलब कौन है, मास, मास मतलब कौन, किलोग्राम, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड, और आर मतलब वापस से मीटर, तो मीटर स्क्वायर, करेक्ट, राइट। देन मास तो पता ही है, मास केजी में है, मास का कोई टेंशन नहीं है, मास इज इन किलोग्राम। जी, जी क्या है, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। एफ कौन है, फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, force is mass into acceleration, mass into acceleration, r square upon m1 into m2, correct। मास मतलब किलोग्राम, ये मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मतलब मीटर का स्क्वायर, अपॉन मास इंटू मास है मतलब किलोग्राम का स्क्वायर, उसमें से एक और एक गया, तो क्या है आपके पास टोटल, किलोग्राम मीटर क्यूब, सॉरी किलोग्राम तो कैंसिल हो गया ऊपर, तो यहाँ पे आएगा ऊपर मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर, यह आ गया यूनिट। अब देख लो वही था, m रेज टू -1 मतलब डिनोमिनेटर में किलोग्राम, डिनोमिनेटर में किलोग्राम, l रेज टू 3 मतलब मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, t रेज टू -2 मतलब 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर, 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। तो यूनिट से भी कर सकते हो, अब सब्स्टिट्यूट करो सबके यूनिट, हमारे पास जो फॉर्मूला था इसमें सारे के सारे क्वांटिटी एनर्जी के यूनिट क्या है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम क्या है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, रिमेम्बर, राइट। मास क्या होता है, केजी, केजी रेज टू 5, जी क्या है, जी मीटर क्यूब अपॉन केजी सेकेंड स्क्वायर रेज टू कितना है, 2, करेक्ट। जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। देन क्या क्या कैंसिल होता है वो भी देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करना, किलोग्राम रेज टू 1, ये किलोग्राम का स्क्वायर है, मतलब किलोग्राम रेज टू 3 ऊपर है, बराबर, किलोग्राम रेज टू 3 ऊपर है, नीचे कितना है, किलोग्राम रेज टू 5, तो 3 और 5, नीचे कितना बचा, 2, लेकिन यहाँ पे नीचे वापस से किलोग्राम का स्क्वायर, कैंसल एंड कैंसल, राइट। यू हैव टू, आपको ऐसा समझना ही पड़ेगा, थोड़ा सा हमको स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा बाद में। तो देखो ऐसा है, किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम क्यूब, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किलोग्राम स्क्वायर ऊपर आके किलोग्राम रेज टू 5, नीचे भी क्या है, किलोग्राम रेज टू 5, ये और ये हो गया कैंसल।
मीटर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब मीटर रेज टू 6 टोटल, करेक्ट। नीचे भी मीटर रेज टू 6 मतलब क्या, कैंसल। सेकेंड का स्क्वायर मतलब ये 1 अपॉन सेकेंड रेज टू 4, ये 1 अपॉन के अपॉन में डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में सेकेंड रेज टू 4, तो कहां जाएगा, ऊपर, कैंसल और कैंसल। तो कुछ बचा क्या, नहीं तो क्या है, एंगल है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a new system of units is proposed in which unit of mass is alpha kilogram, unit of length is beta meter, and unit of time is gamma second. What will be the value of 5 joule in this new system? तो पहले तो एक बात समझ लो कि सिस्टम कभी भी फिक्स नहीं होता। पहले सीजीएस था, फिर एनपीएस आया, फिर एसआई आया, एफपीएस था लेकिन वो हर जगह पे नहीं था, एज आई टोल्ड यू। अब कोई और नया सिस्टम भी आ सकता है। तो इन्होंने बोला है कि हम नया सिस्टम प्रपोज कर देते हैं, उसमें मास केजी नहीं है, अल्फा केजी, उसमें लेंथ मीटर नहीं है, बीटा मीटर है। जैसे जैसे 2 किलोग्राम ये फंडामेंटल ले सकते हो, जैसे 5 मीटर लेंथ ये फंडामेंटल ले सकते हो, जैसे 10 सेकेंड ये फंडामेंटल ले सकते हो। तो अभी फंडामेंटल क्या है, 1 किलोग्राम, 1 मीटर और 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि नहीं, किलोग्राम नहीं लेना, अल्फा किलोग्राम लेना, बीटा मीटर लेना और गामा सेकेंड। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5 जूल, ऐसा यूनिट में 5 जूल मतलब न्यू सिस्टम में कितना, ऐसा क्वेश्चन है। तो 3 मेथड है इस क्वेश्चन के, 2 या 3 जो भी होंगे, वी विल कीप थिंकिंग अबाउट इट। हमको सोचना पड़ेगा कि कितने मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 1, लेट अस थिंक। पहला जो सिस्टम था वो कौन सा था, एसआई। एसआई में मास क्या था, लेट अस से m1। नए सिस्टम में मास m2 कितना है, देखो मास m1 कितना होता है एसआई में, केजी। तो एक काम करता हूं मैं, व्हाट आई विल डू इज दिस, ऐसा ही लिख लेते हैं इसको, इसको लिख लेते हैं एसआई सिस्टम, इसको लिख देते हैं न्यू सिस्टम। एसआई में मास कितना है, केजी, यहाँ पे कितना है, अल्फा केजी, अल्फा केजी, अल्फा केजी, केजी क्या है, m1। तो m2 क्या आ गया, अल्फा m1। मतलब यहीं से आपको मिल गया m1 अपॉन m2 इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, मतलब अल्फा रेज टू -1। यहाँ तक क्लियर, यस, नो, यस। देन एसआई सिस्टम में लेंथ होता है मीटर में, न्यू सिस्टम में लेंथ बोला है बीटा मीटर में। बीटा मीटर मतलब आपको मिल गया L2 इक्वल टू कितना, बीटा इंटू L1, क्योंकि मीटर क्या था, L1 था, तो बीटा इंटू L1। तो यहाँ से L1 बाई L2 कितना मिल गया, 1 अपॉन बीटा, मतलब बीटा रेज टू -1। सिमिलरली सिमिलरली टाइम t1 ये होता है सेकेंड में, लेकिन उन्होंने बोला है हम लोग लेंगे गामा सेकेंड, मतलब t2 क्या लेंगे, गामा टाइम्स ऑफ t1, मतलब t1 अपॉन t2 क्या बोलोगे, 1 अपॉन गामा, मतलब गामा रेज टू -1। इज दिस क्लियर, ओके। तो आपको आपके पास रेशोज है, किसका रेशो है, m1 अपॉन m2 का, n1 अपॉन l2 का और t1 अपॉन t2 का। m1 upon m2 is alpha raised to -1, l1 upon l2 is beta raised to -1 and t1 upon t2 is gamma raised to -1। इतना आ गया, क्लियर। हमें पूछा है 5 जूल मतलब कितना, राइट, 5 जूल मतलब कितना, तो 5 जूल मतलब कितना न्यू सिस्टम में, तो x न्यू सिस्टम, याद है 1 जूल इक्वल टू x अर्थ, जैसे 5 जूल इक्वल टू x न्यू सिस्टम। जूल मतलब एनर्जी था, एनर्जी मतलब m1l2t-2, लेकिन एसआई सिस्टम को मैंने 1 से डिनोट किया है, करेक्ट। एक्स न्यू सिस्टम भी एनर्जी है, तो m1l2t-2, लेकिन यहाँ पे लिखोगे 2 2 और
2। करेक्ट। हमको क्या फाइंड करना है? x। तो x क्या मिलेगा? 5 m1 अपॉन m2 रेज टू 1, L1 अपॉन L2 रेज टू 2, T1 अपॉन T2 रेज टू -2। तो 5, what is m1 upon m2? Alpha raised to -1 raised to 1. What is m1 upon l2? Raised to 2. What is t1 by t2? -1 raised to -2. Right? Correct? तो ये आ जाएगा 5 times of alpha raised to -1. 5 times of alpha raised to -1. Beta raised to -2 और gamma raised to -1 into -2 is +2. तो अल्फा -1 बीटा -2 gamma 2, अल्फा -1 बीटा -2 और gamma +2, ऑप्शन नंबर बी। राइट, गुड। वेट, ये मेथड 1 है। जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होंगे तब तक ऐसे दो तीन मेथड हम लोग करते रहेंगे, बिकॉज आई वांट यू टू बी एक्सपर्ट इन ऑल दिस। हो जाओगे धीरे धीरे, हो जाएगा। इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। देन डायमेंशंस हो गए, अभी हम यूनिट से करेंगे। 5 जूल मतलब ऐसा सिस्टम इक्वल टू x इंटू न्यू सिस्टम। करेक्ट। देन जूल मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये न्यू सिस्टम है लेकिन है तो एनर्जी। राइट, तो किलोग्राम के जगह पे कौन आएगा? अल्फा किलोग्राम। मीटर के जगह पे क्या आएगा? बीटा मीटर। और सेकंड के जगह पे क्या आएगा? गामा सेकंड। करेक्ट। राइट, किलोग्राम किलोग्राम कैंसर है, तो अगली स्टेप में कैंसिल कर देते हैं। तो 5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एक्स अल्फा kg बीटा स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल। क्लियर? इसको वहां शिफ्ट कर दो, तो x इक्वल टू 5, एक गामा स्क्वायर वहां जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। ये अल्फा और बीटा स्क्वायर वहां जाके क्या होगा? डिवाइड। राइट, तो अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? इज दिस क्लियर? तो ये अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर में लाना है तो अल्फा रेज टू -1, बीटा रेज टू -2, गामा रेज टू +2 हो गया आंसर वही। राइट, तो ये सिंपल या पिछला सिंपल, मेथड 2। राइट, तो यूनिट से सॉल्व करना ज्यादा फास्ट भी है और ज्यादा इजी भी है। तो व्हाट आई एक्सपेक्ट इज फोर्स का मुझे ऐसा यूनिट बताओ, न्यूटन नहीं सुनना है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एनर्जी का किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रेशर का प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम अपॉन m इंटू एस स्क्वायर। करेक्ट। तो ऐसे यूनिट्स आपको बाय डिफॉल्ट रात में 2 बजे भी उठा के पूछा बताओ प्रेशर की यूनिट, तो बताना चाहिए। नहीं पता होता क्या फर्क पड़ता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, I hope it is already done. Next question, if velocity of c, actually it's not velocity of c, it should be, just a minute,
ऐसा आना चाहिए, यस दिस वन। वेलोसिटी ऑफ लाइट c, Planck's constant h and gravitational constant g are taken as fundamental quantities, then the dimensions of length will be, velocity of light है यहाँ पे, लाइट मिस हो गया, लिखा नहीं है velocity of light, तो यहाँ पे आना चाहिए लाइट। एनीवेज, अब इसको सॉल्व करने के भी दो से ज्यादा मेथड्स है, कम से कम तो दो है, तो दोनों बता देता हूँ। हमको बोला है वेलोसिटी c, प्लैंक्स कांस्टेंट h और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको फंडामेंटल अगर लेते हो तो लेंथ के डायमेंशंस क्या आएंगे। तो एक तो जो स्टैंडर्ड हमने मेथड सीखा था, लेंथ l इज प्रोपोर्शनल टू, किस पे डिपेंड करता है, c रेज टू x, प्लैंक्स कांस्टेंट h रेज टू y और g रेज टू z। अब हमको डायमेंशंस लिखेंगे, पहले तो डायमेंशन लिखने से पहले आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, एक कांस्टेंट लिखो, और ये कांस्टेंट कौन सा होता है, डायमेंशन लेस, c रेज टू x, h रेज टू y, g रेज टू z, इक्वेशन नंबर 1। फिर हम डायमेंशंस लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ लेंथ, k के लिए डायमेंशन नहीं है तो डायमेंशंस ऑफ c रेज टू x, डायमेंशंस ऑफ h रेज टू y, डायमेंशंस ऑफ g रेज टू z। c मतलब स्पीड, स्पीड मतलब L1 t माइनस 1, h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, जिनको याद नहीं उनको याद रह देता हूँ, मैंने कल या परसों बताया था, लाइट मतलब फोटॉन्स, लाइट मतलब बेसिकली पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो लाइट का बटन चालू करते हो तो बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट निकलते हैं एनर्जी के, यू कैन नॉट सी ऑफ कोर्स। उसका एनर्जी कितना होता है, h इंटू फ्रीक्वेंसी, तो h is called as Planck's constant, तो ये हो गया एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी के डायमेंशन होते हैं m1 l2 t माइनस 2 और फ्रीक्वेंसी होता है t माइनस 1। ये ऊपर जाकर क्या होगा, प्लस, तो क्या आएगा m1 l2 t माइनस 1, राइट। तो ये आ गया आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस, m1 l2 t माइनस 1 रेज टू y। और g के डायमेंशन तो अभी अभी फाइंड किए थे, याद है, g के डायमेंशंस तो याद रख लेना अभी, m माइनस 1 l3 t माइनस 2, m कितना, m कितना, m माइनस 1, l कितना 3, t कितना माइनस 2 रेज टू z। और ये तो लेंथ है, लेंथ होता है l रेज टू 1, तो l रेज टू 1 equal to l raised to x, t raised to minus x, m raised to y, m raised to y, l raised to 2y, t raised to minus y, m raised to minus z, l raised to 3z, t raised to minus 2z, right? Correct? Then जहां जहां पे l है, l, l and l raised to x plus 2y plus 3z, तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में m0 था, l1 था, t0 था, राइट हैंड साइड में l रेज टू x प्लस 2y प्लस 3z ऐसा आ गया। मास रेज टू y, मास रेज टू माइनस z, मतलब मास रेज टू y माइनस z। t raised to minus x minus y minus 2z, t raised to minus x minus 2y था कि y था, y, y, t raised to minus x minus y minus 2z। then from principle of homogeneity n का पावर कितना है 0, तो y minus z equal to 0, l का पावर कितना है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू कितना आएगा 1, और यहाँ से माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू क्या आएगा, सिर्फ कुछ नहीं, मास का पावर लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे सेम आना चाहिए, लेंथ का पावर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे सेम आना चाहिए, दैट इज इट, सिर्फ इतना आपको करना है। यहाँ से मिल गया आपको y इक्वल टू z,
यहां से आपको मिल गया x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0, राइट। हमारे पास दो इक्वेशन है, तीन अननोन है, सॉल्व करो, सॉल्व कर लो। तो सॉल्व कैसे करोगे? सिंपल, पहले तो इन दोनों को सॉल्व करो। x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0, माइनस माइनस माइनस, x x गया, 2y माइनस y is y, 3z माइनस 2z is z, तो y प्लस z इक्वल टू 0। लेकिन y इक्वल टू z है, y इक्वल टू z है, तो y इक्वल टू z तो क्या आएगा? 0, 0। हाँ, ये हो गई गड़बड़, क्योंकि ये नॉर्मली गड़बड़ होती है। नॉर्मली क्या होता है बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे ना ये लिखना भूल जाते हैं, तो आंसर आ जाता है गलत। वेरी गुड, यू पेड अटेंशन, क्योंकि नॉर्मली ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। राइट हैंड साइड पे जाने नहीं, 0 लिख दिया, खत्म। अभी अगर ऐसा होता, देखो क्या होगा अगर y और z 0 आ गए। y किसका पावर था? h का। z किसका था? g का। तो आंसर में h और g दिखना ही नहीं चाहिए, जिसका पावर 0 क्वांटिटी 1। ऐसा है क्या? नहीं है। मतलब पहली चीज तो पक्की है, ना y ना x ना z कोई भी 0 नहीं होगा। तो गलती से भी अगर आपका x या y या z 0 आ रहा है तो समवेयर यू आर रॉन्ग, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, राइट। गुड, तो x y z तीनों 0 नहीं हो सकते। तो इसको सॉल्व करो। अब हो गया सिंपल काम, ये y प्लस z इक्वल टू 1, z क्या है? y, करेक्ट। तो y प्लस y इक्वल टू 1, मतलब कितना? y इक्वल टू 1/2, राइट। बट y equal to z, therefore y plus y equal to 1, therefore 2y equal to 1, therefore y equal to 1/2, which is equal to z। आइडियली तो क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि x और सॉरी y और z की वैल्यू प्लस हाफ आई, मतलब h रेज टू प्लस हाफ, g रेज टू प्लस हाफ, मतलब h और g का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए और रूट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हाफ हाफ है। न्यूमरेटर में आएगा, क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस है तो डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। h और g न्यूमरेटर में कहां कहां पे है? बी एंड सी। तो डेफिनेटली ये दोनों तो अभी आंसर हो नहीं सकते, राइट। अब आपके पास y की वैल्यू है, आपके पास z की वैल्यू है, इसमें डाल दो, इसमें या इसमें एक ही बात है, किसमें भी किसी भी एक में कर लो, राइट। तो इसमें कर दो पुट y इक्वल टू z इक्वल टू हाफ इन, कौन सा इक्वेशन था? x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। तो x प्लस हाफ प्लस 2 इंटू हाफ इक्वल टू 0। तो x प्लस हाफ प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3/2, क्योंकि 1 प्लस हाफ इज 3/2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 3/2, राइट। -3 मतलब क्यूब, और माइनस मतलब नीचे क्यूब, और रेस ये डिनोमिनेटर में 2 मतलब रूट। तो रूट के अंदर x की वैल्यू 3 होगी, लेकिन डिनोमिनेटर में होगी, मतलब रूट के अंदर मास आएगा, मास का क्यूब आएगा, लेकिन कहाँ आएगा? मास की सी, राइट। तो c रेज टू x था यहाँ पे, तो c रेज टू क्या आएगा? -3/2, मतलब 1/c रेज टू 3/2, मतलब 1/c क्यूब का रूट, 1/c क्यूब का रूट। ऑप्शन नंबर सी, राइट। अभी भी नहीं समझा तो डजंट मैटर, ये इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज डाल लो। तो क्या करोगे आप? व्हाट यू विल डू इज यू विल से सब्स्टिट्यूट, put x equal to -3/2, y equal to z equal to 1/2, कहाँ पे? इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या था? लेंथ इक्वल टू सम कांस्टेंट के c रेज टू x, h रेज टू y, g रेज टू z
तो L इक्वल टू K C रेज टू -3/2 H रेज टू हाफ G रेज टू हाफ। तो ये सब में आप H G और ये माइनस था तो नीचे गया C का क्यूब और सबका हाफ निकाल लिया कॉमन, राइट। तो ये आ गया L इक्वल टू K अंडर रूट ऑफ H G अपॉन C क्यूब, राइट। गुड, हो गया आंसर नंबर सी। बहुत बड़ा है, इट्स टू लेंदी, इतना टाइम होता है क्या? नहीं। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है, इसका इलाज मैं इसको मेथड 1 बोलूंगा क्योंकि हमको ऐसा ही करना है, और इसको मेथड नंबर 2 बोल देंगे। इसका सॉल्यूशन ये है, आपको पता होना चाहिए सी मतलब मीटर पर सेकेंड, आपको पता होना चाहिए एच मतलब एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी का, एनर्जी होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी होता है 1/सेकेंड, एक और एक कैंसल। मतलब आपको पता होना चाहिए था कि एच होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, राइट। जी जी FR स्क्वायर जी एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। एफ मतलब फोर्स, फोर्स मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है मीटर स्क्वायर, ये है किलोग्राम स्क्वायर, कैंसल कैंसल, राइट। तो मीटर क्यूब पर किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर क्यूब पर किलोग्राम सेकेंड का स्क्वायर। अगर आपको ये सब पता था तो अब 1 बाय 1 एक एक करके ऑप्शन उठाओ। लेट अस लुक एट ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में था अंडर रूट ऑफ सी एच बाई जी। सी है मीटर पर सेकेंड, एच है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, अपॉन जी, अपॉन डिवाइड बाय जी, पूरे के पूरे डिवाइड बाय जी, तो इस पूरे को डिवाइड बाय जी कर लो, तो पूरे को डिवाइड बाय जी। व्हाट इज जी? मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये किलोग्राम का स्क्वायर आ गया, केजी अपॉन अपॉन केजी मतलब क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ केजी स्क्वायर मतलब क्या आ गया? केजी। ये तो मास है, लेंथ है क्या? ये मास है, तो ये क्या है? मास। हमको क्या पूछा है? लेंथ। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी चेक करो, एच जी बाई सी रेज टू 5, एच जी बाई सी रेज टू 5, ये चेक कर लेते हैं। अंडर रूट ऑफ एच, व्हाट इज एच? किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। जी क्या था? मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर अपॉन सी मतलब मीटर पर सेकेंड, तो मीटर रेज टू 5 अपॉन सेकेंड रेज टू 5, क्योंकि रेज टू 5 दिया है, राइट। क्लियर है यहाँ तक? गुड, पक्का? आर यू फॉलोइंग मी? ओनली आई एम रनिंग? तो देखा पीछे मुड़ के तो कोई नहीं है। तो केजी मीटर, मीटर रेज टू 5 रेज टू 5, सेकेंड रेज टू क्यूब, और ये सेकेंड रेज टू 5, तो ये आएगा आपका ओवरऑल एस रेज टू 5 अपॉन एस रेज टू 3, मतलब एस का स्क्वायर मतलब रूट ऑफ एस स्क्वायर इज एस। ये तो टाइम है, ये कहाँ लेंथ है? लेंथ है क्या? ये टाइम है, ये भी नहीं होगा। देन ऑप्शन नंबर सी, अब तो पता ही होगा लेकिन ठीक है, एच जी बाय सी क्यूब, एच जी बाय सी क्यूब, करेक्ट, राइट। अब सिंस since since being little bit lazy in science is always good, little bit, थोड़ा सा चलता है, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा,
it's not about copy and paste, it's about comparing the two things. तो ठीक है, थोड़ा सा हम लेजीनेस दिखा भी देंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देन सिर्फ डिफरेंस क्या था, ये सी क्यूब है, ये सी रेज़ टू 5 नहीं है। तो यहाँ पे जो हमने कैंसल कैंसल किया, पहली बात तो सारा का सारा कैंसल कैंसल सब सही होगा, सिर्फ अपार्ट फ्रॉम फ्यू थिंग्स, राइट। तो यहाँ पे आप बन जाएगा मीटर क्यूब सेकेंड क्यूब। क्लियर है तक? पक्का? गया, ये भी गया, ये भी गया। कौन बचा? मीटर स्क्वायर का रूट मतलब कौन? मीटर। मीटर स्क्वायर का रूट मतलब मीटर, मीटर मतलब कौन? ऑप्शन नंबर सी। तो ये दोनों मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया, ये थोड़ा सा अब हमने ज्यादा स्टेप्स किए, लेकिन विथ टाइम इतने स्टेप्स भी नहीं होंगे, वो स्लो प्रोसेस है। जेई नीट एक दिन में नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। तो ये जो सेकंड मेथड था ये थोड़ा सा लेंदी है, इट इज लेंदी कंपेयर्ड टू मेथड नंबर 1। So what I want is you write down method number 1. So let us move to next set of question. The pressure on a square plate is measured by measuring the force on the plate. मतलब force is a measured quantity. जब भी measurement होगा तो measurement में error आता है। तो you measure pressure by measuring force and the length of sides of the plate. क्योंकि what is pressure? Force upon area. Area मतलब क्या? Side square है ना, square plate है ना, square plate. What is area of square? Side square. तो हमको प्रेशर मेजर करना है, तो हमने फोर्स मेजर किया और हमने क्या मेजर किया? लेंथ मेजर किया। लेंथ मेजर करके क्या मिला? एरिया मिला। इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड लेंथ आर 4% एंड 2%, द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इज। सबसे पहले आइडेंटिफाई द पैरामीटर्स दैट आर गिवन टू यू। 4% एरर किसमें था? मतलब क्या दिया आपको? डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100 कितना दिया है? 4%। और ये 2% क्या है? लेंथ। लेंथ में मतलब डेल्टा एल, एल इंटू कितना? 2%। वेरी गुड। तो आप खुद ही सॉल्व कर रहे हो सर। व्हाट इज प्रेशर? force upon area, force upon area. What is area? Length का square. So pressure is force upon length का square. Okay. Then delta P by P into 100 करना होगा तो क्या करेंगे? डेल्टा F upon F into 100 minus प्लस आज याद है टू, काइनेटिक एनर्जी में याद नहीं था एग्जाम में। हाफ एम वी स्क्वायर में क्या लिखा था? डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। टू भूल गए थे, तो यहाँ पे अगर इंडेक्स में 2 हो, ये एल रेज टू 2 डिनोमिनेटर में हो, न्यूमरेटर में हो, कहीं पे भी हो, हमेशा क्या होता है? प्लस प्लस डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। ये कितना परसेंट है? प्लस 2 इंटू ये कितना परसेंट है? व्हाट इज 2% इंटू 2%? 2 इंटू 2 4%। व्हाट इज 4 प्लस 4? 8%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The length of cylinder is measured with a meter rod having least count 0.1 centimeter. मतलब लेंथ मेजरमेंट में एरर कितना आएगा? 0.1। जितना लीस्ट काउंट हो उतना ही क्या होता है? एरर। इट्स डायमीटर इज मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर हैविंग लीस्ट काउंट 0.01। मतलब डायमीटर मेजरमेंट में कितना एरर है? 0.01। गिवन दैट लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। आपको याद है लेंथ हम लिखते कैसे? एल प्लस माइनस डेल्टा एल। तो एल की वैल्यू कितनी? 5। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी? 0.1।
रेडियस कितना है 2 और एरर इन रेडियस कितना आएगा 0.01, राइट। अब आप बोलोगे होता तो डायमीटर मेजरमेंट की बात की है ना, डायमीटर इज मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर, दिया रेडियस है, मैटर थिंक लॉजिकली थिंक। देखो ये डिफरेंस है जेई नीट और ओनली रेगुलर में। यहाँ पे आपको क्रिटिकल थिंकिंग लगेगा। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्या, मेरे पास एक सिलेंडर है, मैं इसका डायामीटर मेजर करूँ या मैं इसका रेडियस मेजर करूँ, स्केल तो सेम यूज करूंगा। कौन सा स्केल है, वर्नियर कैलिपर। जब स्केल सेम है तो डायामीटर में एरर या फिर रेडियस में एरर क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि एरर कहाँ से आता है, स्केल से आता है, करेक्ट। तो इन्होंने बोला ना डायामीटर इज मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर हैविंग लीस्ट काउंट, और बाद में दिया किसका वैल्यू है, रेडियस। तो जितना एरर डायामीटर में आएगा उतना ही एरर रेडियस में भी आएगा। घुमा फिरा के बताया आपको सो दैट आप गलती करो। डायामीटर में एरर कितना 0.01, हमारे दिमाग में क्या होता है, रेडियस इज डायामीटर बाय 2, तो हम क्या करते हैं 0.01/2, हो गई गलती, करेक्ट। तो स्केल एरर जो है वो स्केल से आ रहा है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो, तो जितना एरर डायामीटर में आएगा उतना ही एरर किसमें आएगा, रेडियस में, हाफ नहीं उतना ही एरर आएगा। ये क्लियर हुआ, गुड। अब परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज, सिलेंडर का शेप तो सबको पता ही है, सिलेंडर का शेप यू ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो, आई होप आई एक्सपेक्ट कि आपको पता है। तो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज शेप ऑफ सिलेंडर। देन अगर आपको शेप पता है तो आपको वॉल्यूम भी फाइंड करते आएगा। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर इनटू लेंथ, तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल, तो डेल्टा V बाय V इंटू 100, पाई क्या है कांस्टेंट, आर स्क्वायर मतलब क्या 2 डेल्टा R बाय R इंटू 100 प्लस डेल्टा L बाय L इंटू 100, डेल्टा R 0.01, राइट, और R की वैल्यू 2 इंटू 100 प्लस डेल्टा L 0.1 और लेंथ कितना था 5 इंटू 100, 1, ये इसको कैंसिल कर दो, गुड, ज्यादा इजी है, 1 जा एंड 20 जा, 0.01 और 100 1, 0.1 इंटू 20 2, 1 plus 2 is 3. So here is 3%, option number C. So that's it for today.